जिसको प्राप्त करके व्यक्ति जीव आनंद को प्राप्त करता है। तो उस रस रूप में जीव और परमात्मा के बीच में जो अवरोध है, जो माया है, जो पर्दा है, जो व्यवधान है, वो मिट जाए तो जो जीव और परमात्मा का एकीकरण है वही तो रास है। ये जो चीर हरण की लीला है, ये चीर हरण का अर्थ ही यही है, जो आवरण है उसका भंग हो जाना, आवरण भंग लीला। आज भगवान ने गोपियों की कामना पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से बंसी वादन किया। बंसी तो पहले भी बजी थी, बज रही वृंदावन वेणु, परंतु आज की जो बंसी बजी है, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। पहले तो हम लोग ये निश्चित कर लें, ये जो बंसी बज रही है, ये बंसी प्रत्येक जीव को सुनाई नहीं पड़ रही, ब्रजवासियों को सुनाई नहीं पड़ रही है। जो चयनित हैं, जिनको रास का अधिकार प्राप्त हो गया है, उन्हीं के कानों में ये बंसी की ध्वनि जा रही है। ये विशेषता है। और जैसे ही बंसी की ध्वनि गोपियों के कानों में पहुंची, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस जिस कार्य में गोपी लगी हुई थी उस कार्य को छोड़ बैठी। कोई गाय का दूध दुह रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, और कोई श्रृंगार कर रही थी। सुखदेव जी कहते हैं, लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने। श्रृंगार जो गोपी कर रही थी उसने आधा श्रृंगार किया, आधे आभूषण पहने और आधे छोड़ दिए। जो काजल लगा रही थी, एक नेत्र में काजल लगाया, दूसरे में लगाने की फुर्सत ही नहीं, गोपी दौड़ी। क्यों? कृष्ण गृहीत मानसाः। भगवान की बंसी में ऐसा स्वर सुनाई दे रहा है कि पैर रुकते नहीं हैं, अब वो आकर्षण हो रहा है, खिंच रही हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। और ऐसी गति कभी कभी जीवन में होती है। आधा अधूरा काम छोड़ करके हम भी कभी कभी भागते हैं। यही स्थिति गोपियों की हो गई। परिवार वालों ने जाने से मना किया तो कुछ गोपियों ने तो स्वीकार ही नहीं किया। एक गोपी को कमरे में बंद कर दिया। कुछ परिवार भी ऐसे होते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसको कमरे में बंद किया उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मेरी समस्त सखियां आज भगवान का अंग संग करेंगी और मैं उससे वंचित रह जाऊंगी। मेरा कितना दुर्भाग्य है। कक्ष में जाकर के नेत्र बंद किए और बैठ गई और प्रभु का ऐसा ध्यान किया। सुखदेव जी कहते हैं, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, प्रभु का ध्यान किया, यह पांच भौतिक शरीर छूट गया और गोपी उन समस्त देहधारी गोपियों से पहले पहुंच गई प्रभु के पास।